नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है नेता बनाम अफसर, चला केंद्र का हंटर। केंद्र सरकार ने पत्र लिखा है मध्य प्रदेश सहित अनेक प्रदेशों को, राज्यों को, और उसमें जो बात है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। उसमें कहीं ना कहीं जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है और पॉलिटी है, इनके बीच रिश्ते मर्यादित और एक दूसरे के प्रति सम्मान से कैसे भरे हों, इस पर जोर दिया गया है। और ये पत्र केंद्र सरकार की तरफ से, जो कार्मिक मंत्रालय है उसकी तरफ से सारे प्रदेशों के, मध्य प्रदेश सहित मुख्य सचिवों को भेजा गया। अब एक सवाल तो ये है कि इस पत्र को लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ी। यानी सीधा अर्थ है कि ये खबरें सिर्फ मध्य प्रदेश से ही नहीं बल्कि देश के अनेक राज्यों से पहुंच रही हैं कि दोनों के बीच, यानी राजनेताओं के बीच, हमारे माननीयों के बीच और अधिकारियों के बीच का समन्वय गड़बड़ कर रहा है। और गड़बड़ इसलिए भी कर रहा है कि राजनीतिक व्यवस्था पूरे 5 साल चुनाव पर केंद्रित होती चली जा रही है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें हमारे राजनेताओं की त्रुटि है, इसमें गलती शायद दोनों तरफ से हो रही है। कई बार राजनेता ये मान लेते हैं कि हमारी सरकार है, अगले 5 साल बाद भी हमारी सरकार होगी या हो सकती है, तो आप ऐसे ही व्यवहार करो, थोड़ा अलग हो जाओ, लेकिन वैसे व्यवहार करो जैसे हमारी पार्टी का कार्यकर्ता करता है, उससे थोड़ा अलग कर लेना चले। माफ़ कीजिएगा, कई बार ये कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ते। ब्यूरोक्रेसी से कुछ लोग ऐसे होते हैं, सबकी बात हम नहीं कर रहे हैं, जो राजनीतिक कार्यकर्ता भाव को भी पीछे छोड़ देते हैं और गाड़ी आगे बढ़ती चली जाती है। और जहाँ ये चीज़ नहीं होती है वहाँ समन्वय खटकता है। और दूसरी तरफ एक चीज़ और भी है, कई बार राजनीतिक तंत्र के शीर्ष से भी कह दिया जाता है कि ज़्यादा भाव नहीं देना हमारे भैया को। बिल्कुल नहीं, सर बैठ जाते हैं यार ये लोग, 24 घंटे आवेदन लेके खड़े रहेंगे आपके सर में। कलेक्टर साहब मेरे को नहीं मालूम, कलेक्टर साहब को थोड़ी सी झंडी मिल गई, सीनियर लीडर ने उनको कह दिया, अब विधायक जी गए, कलेक्टर साहब वैसे ही तने बैठे, आइए 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 विधायक जी अभी तो कोई गुंजाइश नहीं, मैं माफ़ी चाहूँगा, है ना। ऊपर से भी हमें निर्देश है कि इन चीज़ों को एंटरटेन नहीं करना है। अब विधायक जी को लग रहा है वो विपक्ष के विधायक हैं या सत्ता पक्ष के विधायक हैं। उन्होंने कहा होश में रहिएगा कलेक्टर साहब, अरे आप भाषा संभालिए, आप ये नहीं कर सकते हमारे साथ। बात हो गई साहब, ठनक गई, दोनों अपने अपने तुर्रे में हैं। कलेक्टर साहब सोच रहे हैं बड़े वाले भाई साहब जिन्होंने कहा था इनको भाव नहीं देना वो रक्षा करेंगे, वो सोच रहे हैं कि भैया संगठन हमारी रक्षा करेगा। तो ये चीज़ें बदल रही हैं। पश्चिम बंगाल में हमने देखा कि वहाँ बीजेपी का आरोप था कि पूरा शासन तंत्र जो है टीएमसी के हाथ में चल रहा है। अब टीएमसी आरोप लगा सकती है आगे जाके 3-4 साल बाद कि सारा शासन बीजेपी के हाथ में। तो ये चीज़ें इस समन्वय को बिगाड़ रही है। थोड़ा भूमिका लंबी हो गई लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। पहले देखिए हमारी रिपोर्ट, फिर चलेंगे हम डिबेट की तरफ। नेताओं और अफसरों के बीच बढ़ता टकराव अब केंद्र सरकार की नज़र में आ गया है। भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के डिप्टी सेक्रेटरी जी.के. रजनीश ने मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर साफ कहा है कि अधिकारियों को सांसदों और विधायकों से व्यवहार का तरीका सिखाइए। जी हां, केंद्र का सख्त निर्देश है कि प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य है। जनप्रतिनिधियों के पत्रों का समय पर जवाब दें और जवाब की भाषा विनम्र हो। बार बार आ रही शिकायतों को केंद्र ने गंभीर संकेत माना है। सांसद विधायक के पत्रों पर प्राथमिकता से ध्यान दें। मंत्री को लिखे पत्र का जवाब खुद दें। अन्य मामलों में जवाब सचिव स्तर से भेजें। जिस अधिकारी को पत्र मिला वही जवाब देगा। सामान्य मामलों में अधिकारी खुद दे सकता है जवाब। नीतिगत मामलों में जवाब अवर सचिव स्तर से हो। मांगी गई जानकारी उपलब्ध हो तो जरूर दें। संवेदनशील जानकारी पर आवश्यक रोक लगाएं। रेडीमेड जवाब से बचें और भाषा विनम्र रखें। दरअसल विधानसभा में हर सत्र के दौरान विधायक ये मुद्दा उठाते रहे हैं। उनकी शिकायत रही है कि प्रोटोकॉल नहीं मिलता। वो लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि पत्रों का जवाब नहीं आता। हालांकि विभाग हर बार निर्देश जारी करता है
लेकिन जमीनी हालात नहीं बदलते। इस मामले पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। जब काम नहीं होता तो तू मैं होती है। अधिकारी जनप्रतिनिधि अपने काम बताते हैं, काम होते नहीं और इसलिए स्थिति बनती है। तो चीफ सेक्रेटरी को लिख दो या मुख्यमंत्री को लिख दो, होना क्या है। देखिए, यही तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार का सुशासन है। जनप्रतिनिधि कोई बात अगर शासन से कर रहा है तो समयबद्ध उसका निराकरण हो जाए, समय से उसका पालन हो जाए और उसकी बात को गंभीरता से सुना जाए। ये टीम इंडिया का कंसेप्ट जो नरेंद्र मोदी जी का है, विकास के मामले में कोई राजनीति नहीं, कोई पक्ष और विपक्ष नहीं, जनप्रतिनिधि जनता के लिए काम करता है, उसकी बात को गंभीरता से सुना जाए। एक संदेश सारे शासकीय अधिकारियों को स्पष्ट है कि जो जनप्रतिनिधि कहे उस बात को गंभीरता से सुनकर समयबद्ध तरीके से उसका निराकरण करना है। किस फॉर्मेट में जवाब देना है ये बिल्कुल साफ बता दिया गया है। पूर्व सांसदों के पत्र पर पहले मंजूरी जरूरी, मंत्री सचिव को जवाब भेजने से पहले अनुमति लें। निचले स्तर के अधिकारी खुद जवाब दे सकते हैं। नीतिगत मामलों में उच्च स्तर की मंजूरी जरूरी, जवाब कम से कम अवर सचिव का हो, देरी हो तो 15 दिन में अंतरिम जवाब दें। अंतरिम जवाब में फाइनल तारीख बताएं। गलत विभाग में पत्र आए तो 5 दिन में ट्रांसफर करें। ट्रांसफर की सूचना संबंधित व्यक्ति को दें। अनुरोध खारिज करें तो वजह स्पष्ट बताएं। हर निर्णय जनता के नजरिए से लें। ये पहली बार नहीं है, केंद्र पहले भी निर्देश दे चुका है। जनवरी 2026 में भी आदेश जारी हुए थे, लेकिन हालात में सुधार नहीं हुआ। तभी तो 4 महीने में दूसरी बार चेतावनी दी गई है। कुल मिलाकर नेता बनाम अफसर की इस लड़ाई में अब केंद्र ने सीधा हंटर चला दिया है। लेकिन बड़ा सवाल अब भी यही है कि क्या इस सख्ती से सिस्टम सुधरेगा। जब से मनुष्य सभ्य हुआ है और न्याय और दंड की प्रणाली प्रचलन में आई है, कठोर से कठोरतम दंड का प्रावधान है, लेकिन फिर भी मनुष्य है कि मानता नहीं। जितने अपराध हैं अगर आप देखें, क्या उनकी संख्या कम हो गई? तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इस तंत्र में एक स्वचेतना, आत्मनिरीक्षण का भाव कैसे आए, इस पर सबको विचार करना होगा। हमारे सवाल देखिए, जनप्रतिनिधियों को नज़रअंदाज करना सिस्टम की चूक है या लापरवाही? क्या नेता अफसर की लड़ाई में केंद्र का ये जो कठोर रवैया है, ये चलने के बाद हालात बदलेंगे? क्या नेता अफसर टकराव विकास और जनता के कामों पर इससे असर पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है साहब, क्यों नहीं पड़ेगा। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। घनश्याम पिरोनिया जी हैं, सीनियर बीजेपी लीडर, पूर्व विधायक, बहुत स्वागत है। अवनीश बुंदेला जी हैं, युवा नेता, प्रवक्ता, उनका बहुत स्वागत है। और विजय अग्रवाल जी हैं, जो अखिल भारतीय सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं और इसी के साथ जीवन प्रबंधन के माहिर एक विश्लेषक हैं और लेखक भी हैं। विजय जी, आपका भी स्वागत है। कैसे देखते हैं आप इस पत्र को और इसकी ज़रूरत? जी, काफ़ी गंभीरता से इशारा करती है कि जो व्यवहार और जिस तरह के संबंध हैं पॉलिटी और ब्यूरोक्रेसी के बीच में, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें घटी हैं और जो प्रिय नहीं हैं। क्या कहेंगे आप? जी दुर्भाग्यजनक तो है शरद जी। कुछ दिनों पहले ही मध्य प्रदेश में जो इस तरह की घटनाएं हुई थी, उनको लेकर के भी आपने एक डिस्कशन इस तरह का रखा था। उसमें भी हम लोगों ने इस मुद्दे पर काफ़ी संवेदनशीलता के साथ बातें की थी। देखिए, जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि इसमें कहीं न कहीं दोनों पक्ष का ईगो काम कर रहा होता है। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिखा है और सेंट्रल गवर्नमेंट जो ऑल इंडिया सर्विसेज के ऑफिसर्स होते हैं, सच पूछे तो उसको डीओपीटी कंट्रोल करती है। तो हम ये मान करके चल सकते हैं कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस तरह का कोई पत्र लिखा है तो कोई ये हस्तक्षेप नहीं है राज्यों पर, वो लिख सकते हैं। उन्होंने चीफ सेक्रेटरीज को लिखा है और एक प्रोटोकॉल के तहत यही होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चीफ सेक्रेटरी को अपनी बात कहेगी कि ये किया जाना चाहिए और चीफ सेक्रेटरी फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये तो प्रोटोकॉल का हिस्सा है। यहाँ एक बात जो थोड़ी सी अलग सी है, मैं यहाँ ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। मुझे नहीं मालूम कि सच्चाई क्या है कि देखिए, जब एडमिनिस्ट्रेटिव कोई डिसीजन होगा, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक डिसीजन लिया तो डीओपीटी के थ्रू उन्होंने चीफ सेक्रेटरीज को कम्युनिकेट कर दिया कि भाई आप ब्यूरोक्रेसी को जरा सा ठीक करें और बताएं कि उन्होंने इस तरह के प्रोटोकॉल का पालन करना है।
लेकिन हमारे सामने अभी तक इस बात की कोई तथ्य नहीं आए हैं कि क्या उन्होंने इसी तरह के कुछ निर्देश पॉलिटिकल लीडर्स के लिए भी दिए हैं। तो ये सरकारी तंत्र के आधार पर ये नहीं होगा। हो सकता है कि राजनीति के स्तर पर ये हो, अपनी पार्टी के स्तर पर हो या मुख्यमंत्री के स्तर पर हो, वो बातें सरफेस में नहीं आती हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बैलेंस होना इनमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए दोनों, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी के लोग हों या पॉलिटिकल लोग हों, एक तो पब्लिक फिगर होते हैं। पब्लिक फिगर होने के नाते न केवल लॉ एंड ऑर्डर और डेवलपमेंट की ही जिम्मेदारी उन दोनों के ऊपर है, बल्कि सच पूछिए तो दोनों कहीं न कहीं आदर्श भी स्थापित करते हैं अपने अपने क्षेत्र में। युवा उनको देख रहे हैं, कार्यकर्ता उनको देख रहे हैं, पब्लिक उनको देख रही है, उनके आचरण पर विचार करती है, अखबारों में उनके आचरण पर बातें होती हैं। आप देखिए कि कुछ ब्यूरोक्रेट्स ऐसे होते हैं जो उनका व्यवहार बहुत अच्छा होता है और अखबारों में उनके बारे में बातें छपती हैं, तो उनको जब हम पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, पब्लिक को भी अच्छा लगता है। तो एक सुशासन एक तरफ है, डेवलपमेंट का काम दूसरी तरफ है, लेकिन इसके साथ ही साथ पब्लिक के अंदर भी जो नैतिकता का संचार किया जाना चाहिए, मुझे लगता है कि इस दायित्व को भी समझे जाने की जरूरत है। बिल्कुल। और अगर हम इसे थोड़े से गंभीरता से ले लें, जिस पर मैंने अभी बात की, बिल्कुल ठीक कहा, तो मुझे लगता है कि शायद स्थिति में थोड़ा सा सकारात्मक परिवर्तन आ सके। जी बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ये वही है कि शुरुआत कहाँ से हो और कैसे हो, क्योंकि जो घटनाएं मध्य प्रदेश में अलीराजपुर, ग्वालियर, चंबल और महाकौशल से हमने देखी हैं, वो विश्वास को कम करने वाली घटनाएं हैं दोनों पक्षों के बीच में। और एक दूसरे के प्रति, घनश्याम जी जहाँ से आते हैं वहाँ तो एक सीनियर ब्यूरोक्रेट कलेक्टर और एक विधायक जी के बीच में रेत के मामले को लेकर जिस तरह से, बस क्या बताएं कि क्या नहीं हुआ, बस वही बच गया, बाकी सब कुछ हो गया वहाँ। और उसने मर्यादा को बहुत भग्न किया कि एक ज़िले के कलेक्टर से क्या विधायक इस तरह बात करेंगे, और दोनों ऐसे बात करेंगे जैसे चौराहे पर चाय पीने वाले क्षमा सहित लड़ जाते हैं आपस में, और वो इस तरह से बात कर रहे हैं। कैसे देखते हैं बुंदेला साहब, थोड़ा सा कटिंग अक्रॉस दी पार्टी लाइन, ऊपर उठ के समस्या को देखें। मैं ये मानता हूँ कि जब पावर का सेंट्रलाइजेशन हो जाता है, केंद्रीकरण, तो ऐसी समस्याएं आती हैं। अब समस्या क्या है कि जो भी कलेक्टर एसपी जो रहता है जिले में, तो वो सीधा संपर्क में था सीएम हाउस में, और बीच में एक आध भाई साहब रहते हैं। अच्छा, फिर जिले के जो राजनीति के जो भाई साहब हैं, विधायक हैं, जिलाध्यक्ष हैं, वो अपने हिसाब से अच्छा भाई साहब लोग अपने हिसाब से चलाते हैं। अच्छा, भाजपा अभी मोहन यादव जी की सरकार में क्या हो रहा है, कोई भी जिला कलेक्टर एसपी जो भी जाते हैं, उनको एक लिस्ट दी जाती है कि इस जिले में इन लोगों को एंटरटेन करना है। इसके आगे वो जो अधिकारी रहता है वो भी मजबूर रहता है। अच्छा, दूसरी बात है कि सर अभी आपने बिल्कुल सही कहा, कई जगह मर्यादाएं ऐसी तार हुई हैं, तो मतलब ये जो पथ है सर, कहीं ना कहीं ये बताता है कि हाँ आप ब्यूरोक्रेसी को और दबाना चाहते। मैं ये नहीं कह रहा, कई जगह सर ब्यूरोक्रेसी भी बेलगाम है, बैलेंस होना चाहिए। जैसे सर आप ग्वालियर की अपनी बात कर रहे थे, घनश्याम प्रोनिया जी वहीं से आते सर। प्रीतम सिंह लोधी की भाषा को क्या कहेंगे आप, जिनने कहा था कि मैं, जो एक आईपीएस के लिए कहा था कि मैं तुम्हारे घर में 10,000 लोग ला के गोबर भर दूंगा सर। और आप चर्चा कर ही रहे थे कि रेत के चक्कर में एक जिला कलेक्टर और एक जो विधायक जी थे उनमें कैसी तू मैं हुई थी। और सर चंबल संभाग में कोई बड़ी बात नहीं है, आए दिन 8-10 दिन में ये हम सुनते रहते हैं कि किसी मतलब किसी कांस्टेबल पर, किसी पुलिस अधिकारी पर ट्रैक्टर चढ़ाकर मार दिया। अभी से कुछ दिन पहले आपने देखा होगा एक फॉरेस्ट गार्ड के साथ भी यही हुआ, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे भी लगते हुए हमने देखे। तो सर इस तरह का जो पत्र आ रहा है, कहीं ना कहीं ये हो रहा है कि आप मतलब आप पूरी तरह से कंट्रोल चाहते हो। मतलब जो अधिकारी अगर अपना ढंग से काम कर रहा है, आप उसको भी काम करने देना नहीं चाहते। सर मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि कई जगह से अधिकारी भी बेलगाम है। कई जगह हमने ये भी देखा कि जो बलात्कार पीड़िता रहती है तो उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, थानेदार जो होते हैं, ये थाना वो थाना, उसको घंटों तक यही नाच नचाते रहते हैं, वो 2-3 दिन तक बेचारी पीड़िता घूमती रहती। ये खबरें भी आती सर। लेकिन साथ ही साथ हम प्रीतम सिंह लोधी जैसों को नहीं भूल सकते। याद करिए से एक त्रिपाठी जी विधायक थे विंध्य में, उनने एसडीओ को मार मार के उसकी पीठ लाल कर दी थी। सर एक बात बताऊं, जहां से प्रोनिया जी आते हैं सर, जिले की बात करता हूं, चूंकि ये और हम लगभग एक ही जगह से हैं, थोड़ा बहुत जानकारी सर। इनके एक नेता है सर आजकल, युवा नेता, नाम उनका लेना ठीक नहीं है क्योंकि ना तो भाजपा के ना कांग्रेस के। सर समस्या ये सर सबसे ज्यादा जो आ रही है कि जो लोग तेजी से नारा लगाते जय भीम, जय ज्योति, जय फुले, जय संविधान, और सर अगले ही पल कहते हैं कलेक्टर तेरी औकात क्या है।
सर ऐसे तत्वों पर रोक लगनी चाहिए। अगर आप SC ST OBC से हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप संविधान अपने हाथों में ले लो। सर एक नेता है इनके दतिया जिले में, सर उनकी हालत ये है, अभी चुनाव घोषित नहीं हुआ है, अभी रायन भारती जी की संसद जो विधायकी पूर्णता से खत्म नहीं हुई है, अभी मामला कोर्ट में लंबित है, उनने अपने आप को प्रत्याशी तक घोषित कर दिया है सर। तो ये हाल है, और रोज संवैधानिक मर्यादाओं को तार तार करते हैं, सवर्ण समाज को गाली देते हैं, संत समाज को गाली देते हैं, और सर पता नहीं भगवान के बारे में किस किस तरह की अनर्गल बातें। मैं कहता हूं उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती। जी घनश्याम जी, आप किस तरह देखते हैं इस पत्र को, और निश्चित तौर पर एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आप भी इन चीज़ों को बहुत करीब से देखते और समझते हैं, पूर्व विधायक के नाते कई बार आपका भी पत्र व्यवहार होता ही है, तो एक किस तरह का अंतर भी आपने देखा है जो आज से 15 साल पहले 20 साल पहले था, और आज उसमें कितनी कमी या कितना वो वैसा का वैसा है, इस पर भी थोड़ी रोशनी डालिएगा। देखिए शरद जी, केंद्र सरकार के माध्यम से जो न केवल मध्य प्रदेश अपितु लगभग सभी प्रदेशों में शुचिता आए और व्यवहार कैसे निर्धारित हो, ये बताने का काम और उसको धरातल पर उतारने के लिए ये सब प्रयास हुआ है। और इसके पीछे कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना सोच है, एक शुचिता की राजनीति न केवल हो तो सब प्रकार से शुचिता का वातावरण बने, ये भाव कहीं ना कहीं परिलक्षित हो, ये इसके माध्यम से करने का प्रयास उनके हो रहा है। लेकिन आदरणीय विजय जी ने भी विषय रखा और बुंदेला जी ने भी बात रखी। मैं कहता हूं कि हमेशा ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है, ताली हमेशा दो हाथ से बजती है, और इसलिए दोनों को ही अपने व्यवहार में कहीं ना कहीं सुधार लाने की, अगर इस प्रकार का वातावरण है उसको ठीक करने की आवश्यकता है। आदरणीय बुंदेला जी ने भारतीय जनता पार्टी पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं घूमते हुए कटाक्ष करने का प्रयास जो किया है, मैं निवेदन करता हूं कि हम दिग्विजय सिंह जी का भी हमने फ़ोटो देखा है कि कैसे वो कॉलर पकड़ रहे हैं, ये हमने सबने देखा है। तो केवल हमें भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की ना बात करते हुए जो एक नवाचार या समय समय पर इस प्रकार के हम लोग ये करते हैं और उसके माध्यम से कैसे सुधार हो, और सुधार के लिए सब पक्षों को कहीं ना कहीं अपने आप को जिम्मेदार ठहराते हुए काम करने की आवश्यकता रहना चाहिए। और ये बिल्कुल सही है कि आपने भी जैसे कहा आदरणीय द्विवेदी जी ने कि जनप्रतिनिधि से जनता की अपेक्षा रहती है, और अगर कहीं कोई काम अवरुद्ध हो रहा है, कहीं किसी प्रकार की परेशानी है, तो वो उसके प्रति प्रतिबद्ध भी है, वो काम भी पूरा होना चाहिए, और काम पूरा होने के लिए कहीं ना कहीं वो संबंधित विभाग के अधिकारी से, कर्मचारी से अपेक्षा भी करता है, और यही पूरा का पूरा काम समय सीमा पर हो, और संबंधित हमारे जनप्रतिनिधि की और जो उनकी एक अपनी गरिमा है उसको भी उसकी भी गरिमा बनी रहे, समय सीमा पर काम हो, काम होना भी चाहिए, क्योंकि जो जनप्रतिनिधि है वो जनता के द्वारा चुना गया है, और कहीं ना कहीं संविधान में ये जो जनप्रतिनिधि है, जनता का चुना हुआ नुमाइंदा है, उसको कहीं ना कहीं सर्वोपरि मानने का पक्ष ये रखा जाता है। और इसलिए कुल मिलाकर के ये जो पत्र जारी हुआ है, कहीं ना कहीं इसके माध्यम से एक नया सवेरा, नया ये जो प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए, ये होना चाहिए, कहीं ना कहीं एक अच्छा परिपाटी प्रारंभ होने का अवसर प्राप्त होगा। विजय जी, 70 के दशक तक कमोबेश हम मान सकते हैं कि व्यवस्था चलती रही ठीक से, और 80 के दशक के मध्य से लेकर जब गठबंधन की सरकारों के दौर आए, और विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार में दो नेताओं का उदय हुआ, और उसके बाद ब्यूरोक्रेसी का मजाक बनने लगा। ये कहा जाने लगा कि एक राज्य में तो उच्च स्तर के एक बहुत ही टॉप लेवल के अधिकारी खैनी मलते हैं हथेली में माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, ऐसे मजाक प्रचलन में आने लगे, क्योंकि ऐसा हुआ कि पॉलिटी और ब्यूरोक्रेसी का तालमेल बहुत ज़बरदस्त हो गया। यानी वो ऐसा पहुंच गया कि ऐसा लगने लगा कि ये क्या इसी दल के हैं, इस तरह की बातें भी होने लगी, और ये बढ़ता चला गया। जैसे टीएमसी पर ये पश्चिम बंगाल में अपने चरम पर हम कह सकते हैं कि हमने इसका चरम देखा वहाँ। तो ये जो सारी, अब तो ऐसे भी आरोप सामने आते हैं कि संबंधित दल अगर सत्ता में भागीदारी बढ़ती है तो पुलिस प्रशासन में
उनके लोगों को भी इसी इंटेंट के साथ भर्ती किया जाता है। ये बहुत चुनौतीपूर्ण बात है और इसका फिल्ट्रेशन बहुत तरीके से होना चाहिए। जी 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 विजय जी जी। नहीं, ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण, आपने बिल्कुल बहुत सही कहा है शरद जी, लेकिन सवाल ये उठता है कि देखिए, बात करना तो एक अलग पक्ष है, सवाल ये उठता है कि इसका एक सामूहिक जो समाधान होना चाहिए, जो एक कलेक्टिव एफर्ट होना चाहिए, वो कलेक्टिव एफर्ट किस रूप में हो। अगर सोचें कि देखिए, जहाँ तक ब्यूरोक्रेसी का सवाल है, चूंकि मैं उसका पार्ट रहा हूँ, तो उसमें तो बाकायदे सब ट्रेनिंग होती है, बाकायदे उनका जो कैरियर भी है वो कहीं ना कहीं, वो तो कैरियरिस्ट ही है, उनको 30-35 साल तक सरकार में सेवा करनी है, पूरा उनका जो कैरियर है उनके सीआर पर, जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है उस पर डिपेंड करता है। तो डेफिनेटली उनके सामने तो काफ़ी कुछ प्रतिबंध हैं, या यूँ कह लीजिए कि ऐसी स्थितियां हैं कि वो थोड़े से अपने को कंट्रोल में रखेंगे या भयभीत रहेंगे। लेकिन सवाल उठता है, जैसा कि अभी उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, कि ताली केवल एक हाथ से नहीं बजती। लेकिन यहाँ मैं एक बात जरूर यहाँ ऐड ऑन करना चाहूँगा शरद जी, वो ये है कि जो ब्यूरोक्रेसी है, चूंकि ब्यूरोक्रेसी की ट्रेनिंग भी है, उसका कैरियर भी है, और साथ ही साथ चूंकि वो एक पब्लिक फिगर है और स्थायी पब्लिक फिगर है, तो उससे ये बहुत बड़ी अपेक्षा की जाती है कि वो कितना सेल्फ कंट्रोल रखता है। देखिए, चलिए, हम तो अभी पॉलिटिशियंस के साथ उसके जो डिस्प्यूट होते हैं उसकी बात कर रहे हैं। इस तरह के डिस्प्यूट तो बाकायदे पब्लिक के साथ भी हो सकते हैं। पता लगा एजिटेशन हो रहा है, नारेबाजी हो रही है, पता लगा कलेक्टर और एसपी के खिलाफ ही नारेबाजी हो रही है, तब सवाल उठता है कि वहाँ जो कलेक्टर और एसपी मौजूद हैं वो क्या करें, उनका किस तरह का स्टेप होना चाहिए, किस तरह का बिहेवियर होना चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि इसका जो पहला कदम जो होना चाहिए उठाने का, वो ब्यूरोक्रेसी की तरफ से होना चाहिए। संविधान ने ब्यूरोक्रेट्स को बहुत बड़ा संरक्षण दे रखा है। बिल्कुल। अब यदि आप उस संरक्षण को छोड़ करके व्यक्तिगत हितों के लिए अपने को कमजोर कर लेंगे, फिर तो आपको, मुझे नहीं लगता कि फिर कोई चारा रह जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की। बहुत कम वक्त है, 5-5 सेकंड, 10-10 सेकंड में आप पहले ऐसा पत्र आ रहा है केंद्र से, तो कहीं ना कहीं ये मोहन यादव जी की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर भी सवाल है, क्योंकि अगर ऐसा पत्र केंद्र से क्यों आ रहा है, ये सभी राज्यों को, बिल्कुल नहीं तो सारे प्रदेशों को, जैसा घनश्याम जी ने भी कहा, ये मध्य प्रदेश स्पेसिफिक नहीं है। सर, सबसे बड़ी बात सर, आप मुझे बताएं कि प्रीतम सिंह लोधी, जो कि एक बहुत बड़ा अपराधी था, भाजपा में आने के पहले जब बाहर किया गया था, 3 ट्रक शराब पकड़ी गई थी। सोचिए सर, जिसके यहाँ देश विरोधी गतिविधियों के हथियार पकड़े, सर वो कैसे, उसके सामने एक आईपीएस अधिकारी को कैसे जलील किया जाए? घनश्याम जी, मैं पुनः अपनी बात को दोहराता हूँ। देखिए, बुंदेला जी कांग्रेस के नेता हैं, अब उन्हें घुमा फिरा करके आलोचना करना ही है, लेकिन मैंने कहा कि एक सकारात्मक विषय पर अगर चर्चा हो तो उसमें अपने को सकारात्मक ही पहलू पर विचार करने की आवश्यकता रहना चाहिए। मैं भी विधायक रहा, अभी भी वर्तमान में पूर्व विधायक हूँ। मैंने देखा कि कहीं ना कहीं, जैसे अभी आदरणीय विजय जी ने कहा कि ये जो अधिकारी वर्ग रहता है, उनकी अपनी सीआर, उनकी अपनी पद्धति, मैंने थोड़ी मतलब खत्म कर रहा हूँ, लेकिन मैंने देखा कई जगह हम जब बड़े अधिकारियों से मिलते हैं, उनके अगर कक्ष में जाते हैं, देखिए अदब से वो लोग प्रस्तुत होते हैं। और अगर कहीं हो सकता है कि किसी जनप्रतिनिधि ने, जनप्रतिनिधि है तो हो सकता है किसी गाड़ी को छोड़ने के लिए अगर फ़ोन किया हो और उसको अगर उसका ये नहीं हुआ हो, पालन नहीं होता है, तो वो अपेक्षा यही करता है कि अगर उसमें कोई कमी है, पेशी है, तो उसको आप पूरा उसको सजा मिलना चाहिए। लेकिन जनप्रतिनिधि अगर अपेक्षा करता है, कहीं किसी की सिफारिश करता है, जायज करता है, उसमें वो अपेक्षा उसकी ये रहती है कि उसकी संयम, सरकार होने के नाते चले, उसकी दोनों तरफ से संयम हो। और जो महाभारत का दृष्टांत है, नरो वा कुजरो वा, आप कितने सत्यनिष्ठ हैं, लेकिन जीवन में हमेशा आपका व्यवहार धर्म और कल्याण की तरफ ही झुकना चाहिए। चाहे आपकी मंशा उसमें अड़ने वाली भी नहीं होनी चाहिए कि मैं क्यों बोलूं कि अश्वत्थामा नर था या हाथी था, मैं नहीं बोलूँगा। लेकिन पवित्रता के लिए, किसी के कल्याण के लिए, ये धर्मसम्मत बात भी है कि अगर आपको थोड़ा घुमा फिरा के भी कुछ कहना पड़े, नहीं तो आप कहें मेरा टेसू यहीं अड़ा था, मैं तो नहीं करूँगा, ऐसा नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को देखकर दोनों पक्षों को समझना होगा, नहीं तो ये राह बड़ी कठिन हो सकती है आगे की। बहुत धन्यवाद आप सभी का। आगे देखिए हमारा न्यूज़ बुलेटिन, पाएंगे।